गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपकी संकल्प बुक भाग 1 का चौथा चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है वार्तालापम। इसका शिक्षण बिंदु देख लेते हैं हम। शिक्षण बिंदु क्या है इसका? स्वस्थ शरीरस्य कृते शुद्धं भोजनं व्यायामं च महत्वपूर्णं भवति। अर्थात स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ शरीर से लिखा हुआ है, कृते मतलब के लिए, शुद्धम भोजनम मतलब शुद्ध भोजन, व्यायाम मतलब व्यायाम, च और महत्वपूर्ण मतलब महत्वपूर्ण, भवत मतलब होता है। तो इसका अर्थ पूरा सेंटेंस हमारा बनेगा, स्वस्थ शरीर के लिए शुद्ध भोजन और व्यायाम महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे इसका अर्थ हम देख लेते हैं। यहाँ पे किसका दिया गया है, ये पहला देख लेते हैं किस पे आधारित है। चत्वारि मित्राणि मिलित्वा वार्तालापं कुर्वन्ति। चत्वार मतलब चार, मित्राणि मतलब मित्र, मिलित्वा मतलब मिलकर, वार्तालापं मतलब बातचीत, कुर्वन्ति मतलब करते हैं। चार मित्र मिलकर वार्तालाप करते हैं। तो पहला मित्र का नाम है यहाँ पे मनोज, जो कहता है कि सुप्रभातम रविंद्र। रविंद्र सुप्रभातम यथार्थ सुबह की नमस्ते। तो रविंद्र क्या बोलता है बच्चों इससे? रविंद्र कहता है सुप्रभातम मतलब सुबह की नमस्ते। का वार्ता अस्ति, का मतलब क्या, वार्ता मतलब बात, अस्ति मतलब है। क्या बात है? सर्वम कुशलम अस्ति, सभी, सर्वम मतलब सभी कुछ कुशल है। तो मनोज क्या कहता है बच्चों? मनोज कहता है आम सर्वम कुशलम अस्ति, हाँ सब कुछ कुशल है। अरे कमल तुम किम करोषि, तुम मतलब तुम, किम मतलब क्या, करोश मतलब करते हो, तुम क्या कर रहे हो? तो कमल कहता है अहम प्रातराशम करोमि। प्रातराशम मीन्स होता है सुबह का नाश्ता। बच्चों यहाँ पे इसकी मीनिंग दी गई है प्रातराशम। अहम मतलब मैं, प्रातराशम का मतलब होता है सुबह का नाश्ता, करोम मतलब करता हूँ, मैं सुबह का नाश्ता करता हूँ। अहम प्रथमम उदर पूजाम करोमि, मैं पहले पेट पूजा, उदर पूजा मतलब पेट पूजा करता हूँ। पश्चात किमपि कार्यम, उसके बाद, पश्चात मतलब उसके बाद, किम मतलब कोई भी कार्य, यानी पहले तो मैं पेट पूजा करता हूँ, उसके बाद में कोई कार्य करता हूँ। सर्वे हसंती, सर्वे मतलब सभी, हसन मतलब हंसते हैं। कमल की बात सुनकर सभी हंसते हैं। तो मनोज क्या कहता है बच्चों? यहाँ पे देखेंगे हम। मनोज हसित्वा मतलब हंसकर, हसित्वा मतलब हंसकर, एतद अर्थम तुम स्थूला अस, एदर्थम मतलब इसीलिए, तुम मतलब तुम, स्थूला मतलब मोटे, अस मतलब हो, इसीलिए तुम मोटे हो। कमल कहता है गर्वम करोति कथयति च, गर्वम करोति कथय, चले गर्व करके, एकदम घमंड करके, क्रोध मतलब करता है, कथित च और कहता है, गर्व करके कहता है, गर्व करता है और कहता है अहम शक्तिमान अस्मि, मैं शक्तिमान हूँ। अस्मि का मीनिंग होता है हूँ, मैं शक्तिमान हूँ। बागीसा इव दुर्बला न अस्मि, बागीसा इव मतलब बागीस की तरह, दुर्बल नहीं हूँ मतलब कमजोर नहीं हूँ। अहम शक्तिमान मतलब मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिमान हूँ और बागीस की तरह दुर्बल नहीं हूँ। बागीस क्या कहता है बच्चों? यहाँ पे देखेंगे हम। तुम सदा आपणस्य भोजनम करोषि, तुम मतलब तुम, सदा आपणस्य मतलब हमेशा, बाजार का, आपणस्य का मीनिंग होता है बाजार का, भोजनम करोषि भोजन करते हो, तुम हमेशा बाजार का भोजन करते हो। अतः स्थूला असि, अतः मतलब इसीलिए, स्थूला मतलब मोटे, अस मतलब हो, न तो शक्तिमाना, न तो शक्तिमाना मतलब शक्तिमान नहीं हो, इसीलिए शक्तिमान नहीं हो, मोटे हो लेकिन शक्तिशाली नहीं हो। इसका मतलब है, बागीस का कहने का मतलब क्या हुआ कि तुम हमेशा बाजार का भोजन करते हो, इसीलिए मोटे तो हो लेकिन शक्तिशाली नहीं हो। तो कमल क्या कहता है बच्चों? आगे देखेंगे यहाँ पे। तुम कृपणहासी, तुम मतलब तुम, कृपणा मतलब कंजूस, कृपणा का मीनिंग होता है कंजूस। तुम
कंजूस हो, अस मतलब हो। अतः आपणस्य पदार्थम न खादस, अतः मतलब इसीलिए, आपणस्य मतलब बाजार के पदार्थ नहीं खाते हो, इसीलिए बाजार के पदार्थ नहीं खाते हो। तो अगले पेज पे देखेंगे बच्चों, अगले पेज पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे बागीस कहता है कि नहीं नहीं एतादृशी वार्ता न अस्ति। नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं, एतादृशी वार्ता मतलब ऐसी बात नहीं है। जब कमल कहता है उससे कि तुम कंजूस हो और तुम इसलिए बाजार के पदार्थ सामान नहीं खाते हो, तो बागीस कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। सर्वे कथयन्ते यानी सब सभी कहते हैं, कथयन मतलब कहते हैं, सर्वे मतलब सभी, सभी कहते हैं यत आपणस्य बर्गर, यत मतलब जो, आपणस मतलब बाजार का, बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, चिप्स, कुरकुरे आदि खाद्य वस्तूनि शरीरस्य कृते हानिकारकानि भवन्ति। यानी जो बाजार की बर्गर, पिज्जा, नूडल, चिप्स, कुरकुरे आदि खाद्य वस्तुएं होती हैं वो शरीर के लिए हानिकारक होती हैं, हानिकारकानि भवन्ति अर्थात वो शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। इसीलिए यहाँ पे अगला है कि मनोज कहता है बागीसा सत्यम कथयन्ति, मनोज कहता है बागीस सत्य कहता है। मम माता सदा कथयति, मम माता मतलब मेरी माता, सदा मतलब हमेशा, कथयत मतलब कहती हैं, मेरी माता हमेशा कहती हैं यत् गृहस्य भोजनम एव स्वास्थ्यकरम भवति आपणस्य भोजनम न। ये मतलब जो घर का भोजन स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है, शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है, आपणस मतलब बाजार का भोजन नहीं होता। अर्थात हमारा जो घर का भोजन बच्चों होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्यकारी होता है, लाभकारी होता है, लेकिन हमारे जो बाजार से हम लोग चीज़ें खाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं होती। यही बात यहाँ पे मनोज कह रहा है कि हमारी माता कहती हैं कि घर का भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, अच्छा होता है, परंतु बाजार का भोजन नहीं। तो रविंद्र क्या कहता है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे हम, वयम भोजनस्य उपरि व्यर्थम कलहम कुर्मः। वयम मतलब हम सब, भोजनस्य ऊपर मतलब भोजन के ऊपर व्यर्थ में ही कलह कर रहे हैं, व्यर्थ में ही झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। क्रीडनेन भ्रमणेन अपि शरीरम स्वस्थम भवति। रविंद्र कहता है कि खेलने से, क्रीडनेन मतलब खेलने से, भ्रमणेन मतलब भ्रमण करने से भी, अपि मतलब भी, शरीरम स्वस्थम भवति शरीर स्वस्थ होता है। यानी खेलने से और घूमने से भी शरीर स्वस्थ होता है। तो सर्वे मतलब सर्वे सभी लोग कहते हैं, सभी जो बच्चे हैं वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, कहते हैं आम आम रविंद्र सत्यम कथयति। आम आम मतलब हाँ हाँ, रविंद्र सही कह रहा है, रविंद्र सही कहता है। हाँ 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 रविंद्र सही कहता है। तो बागीस क्या कहता है आगे सुनिए, यहाँ पे देखेंगे इस लाइन को हम कि सत्यम मतलब सही, सही बात है कि स्वस्थे शरीरे बुद्धि श्रेष्ठा भवति। स्वस्थ शरीर में ही श्रेष्ठ बुद्धि होती है। यानी जब शरीर स्वस्थ होगा तभी हमारी बुद्धि तेज होती है, स्वस्थ शरीर में ही बुद्धि श्रेष्ठ होती है। फिर अगला है कमला मतलब कमल कहता है कि घटिकाम दृष्टवा, घड़ी को देखते हुए, घटिकाम मतलब घड़ी, दृष्टवा मतलब देखते हुए, वो घड़ी को देखते हुए कमल कहता है कि अधुना वयम स्व स्व गृहम चलामः। अधुना मतलब अब, वयम मतलब हम सबको, स्व स्व गृहम चलामः मतलब अपने अपने घर चलना चाहिए, चलाना मतलब चलना चाहिए। अब हम सबको अपने अपने घर चलना चाहिए। मध्याह्न भोजनस्य समयः भवति, मध्याह्न भोजन मतलब दोपहर के भोजन का समय होता है, यानी दोपहर के भोजन का समय हो रहा है, इसलिए अब हम सबको अपने अपने घर चलना चाहिए। तो मनोज क्या कहता है, तुम भोजने किम किम खादसी। मनोज कहता है कमल से कि कमल तुम भोजने किम किम खादस, तुम भोजन में क्या क्या खाते हो। खादस मतलब खाते हो, भोजने मतलब भोजन में, तुम भोजन में क्या क्या खाते हो। तो कमल कहता है अहम प्रतिदिनम ओदनम कर्पटिकाः सूपम शाकम फलानि अपि च खादामि भोजनान्ते मिष्ठान्नम अपि खादामि। अहम मतलब मैं प्रत्येक दिन
ओदनम मतलब चावल, करपाटिका मतलब रोटी, सूपम मतलब सूप, शाकम मतलब सब्जियां, फलान मतलब फल, अपि मतलब भी, च मतलब और, खादा मतलब खाता हूँ। अर्थात कमल कहता है कि मैं प्रत्येक दिन चावल, रोटी, सूप, सब्जी और फल भी खाता हूँ। भोजनांते यानी भोजन के अंत में मिष्ठानम मतलब मिठाई भी खाता हूँ। अब मतलब भी, खादा मतलब खाता हूँ। भोजन के अंत में मिठाई भी खाता हूँ। तो रविंद्र कहता है अहम अप एतादृशम एव भोजनम करोमि। अहम मतलब मैं, अप मतलब भी, एतादृशम मतलब ऐसा ही, एव मतलब ही, भोजनम मतलब भोजन करो मतलब करता हूँ, यानी मैं भी ऐसा ही भोजन करता हूँ। यदा कदा आपणस्य पदार्थम अपि खादामि। यदा कदा मतलब जब तब, आपणस्य मतलब बाजार के, पदार्थ मतलब पदार्थ जो वस्तुएं होती हैं, अब मतलब भी, खादाम मतलब खाता हूँ, यानी जब कभी कभी बाजार के पदार्थ भी खाता हूँ। सर्वे हसन्ति यानी सभी हंसते हैं। बागीसा सायंकाले वयम क्रीडनाय उद्यानम आगमिष्यामः। सायंकाले मतलब शाम के समय, वयम मतलब हम सब, क्रीडनाय मतलब खेलने के लिए, उद्यानम मतलब बगीचे में, आगमिष्यामः मतलब आएंगे। शाम के समय हम सब खेलने के लिए बगीचे में आएंगे। सर्वे यानी सभी कहते हैं आम आम मतलब हाँ हाँ। सर्वे बालका स्व स्वगृहम गच्छन्ति। सभी बालक अपने अपने घर चले जाते हैं। तो बच्चों ये पाठ पढ़ के हमें कैसा लगा? ये पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा शुद्ध भोजन करना चाहिए, कभी भी बाजार की वस्तुओं का ज़्यादा प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। तो अगली एक्सरसाइज देख लेते हैं। यहाँ पे सार लिखा हुआ है बच्चों, इसको आपको पढ़ लेना है। ये वर्ड मीनिंग दी गई है यहाँ पे, ये सार है, और ये यहाँ पे वर्ड मीनिंग दी गई है, जिसमें प्रात शाकम लिखा हुआ है मतलब सुबह का नाश्ता, उदर पूजा मतलब पेट पूजा, स्थूलम का मीनिंग होता है मोटा, आपड़स मतलब बाजार का, कृपणा मतलब कंजूस, कलह मतलब लड़ाई, घटिका मतलब घड़ी को, ओदनम मतलब चावल, करपटिका मतलब होता है रोटियां, सूपम मतलब दाल, शाकम मतलब सब्जी, क्रीडना मतलब खेलने के लिए, आम मतलब हाँ, और मध्याह्नम मतलब दोपहर का भोजन। तो इस तरीके से ये वर्ड मीनिंग आप याद करेंगे। अभ्यास कार्य में हमने यहाँ पे देखिए कि सही उत्तर चुनिए। आपको प्रात राशम करोति, कौन सुबह का नाश्ता करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमला। कह दुर्बला अस्ति, तो बागीसा आंसर हो जाएगा। अगले पेज पे हम देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि गृह से किम स्वास्थ्यकरम भवति, तो घर का हमारा क्या स्वास्थ्य कारक होता है? तो घर का हमारा जो भोजन होता है वो स्वास्थ्य कारक होता है। भोजनांते कमला किम खादसी, तो भोजन के अंत में कमल क्या खाता है? तो मिष्ठानम खादत। कदा बालका क्रीडनाय उद्यानम आगमिष्यन्ति, तो सायंकाले। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है बेटा, यहाँ क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं जिनके आंसर आपको इसी बुक में मिलेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है कमला किम कथयत यत् श्रुत्वा सर्वे हसन्ति, तो इसका आपको जो आंसर मिलेगा बच्चों वो आपको पेज नंबर 17 पे मिलेगा, जिसने सबसे पहली लाइन लिखी हुई है कमला अहम प्रातराशम करोमि, अहम प्रथमम उदर पूजाम करोमि, पश्चात किमपि कार्यम, अर्थात इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। किम किम खाद्य वस्तूनि शरीरस्य कृते हानिकारकम भवन्ति, क्या क्या खाद्य वस्तुएं हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं? तो इसका आंसर आपको जो आपका पेज नंबर 18 पे पहला पैरा है बागीचा वाला, जिसमें लिखा हुआ है कि आपणस्य बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, चिप्स, कुरकुरे आदि खाद्य वस्तूनि शरीरस्य कृते हानिकारकानि भवन्ति, तो ये वाला आंसर इसका हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा। अगला है कमला मध्याह्न भोजने किम किम खादति, यानी कमल मध्याह्न के भोजन में क्या क्या खाता है? तो जहाँ पे पेज नंबर 18 पे ही लास्ट से जो पहले नंबर पे कमला लिखा हुआ है, नीचे से पहले नंबर पे कमला लिखा हुआ है, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, एक सेकेंड। ये देखिए पहले का आंसर हमारा क्या होगा? पहले वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा, नंबर 1 का आंसर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ से होगा, आपणस से लेकर के आपणस से यहाँ से यहाँ तक, भवंती तक होगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा है, क्वेश्चन जो था जिसमें कमला मध्याह्न भोजने किम किम खादन, तो ये हो जाएगा
ये यहाँ से कमला मध्याह्न भोजने ओदनम कर्पटिका सूपम शाकम फलानि अपि च खादन्ति भोजनान्ते मिष्ठान्नम अपि खादन्ति। यहाँ पे खादामि की जगह खादन्ति हो जाएगा, बाकी आंसर ऐसे ही हो जाएगा। अगला है हमारा कि भोजनस्य अतिरिक्तम किन शरीरम स्वस्थम भवति। तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा भोजन के अतिरिक्त और शरीर के लिए क्या स्वस्थ होता है, तो क्रीडनेन भ्रमणेन अपि शरीरम स्वस्थम भवति। ये आंसर फोर्थ वाले क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे है क्वेश्चन बनाने हैं आपको, जो कि मैंने यहाँ पे देखिए फिल करके दिए हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 कोष्ठकांत मतलब कोष्ठक से सही सब चूज़ करके यहाँ पे फिल करना है, वो भी यहाँ पे फिल है, आपको ऐसे ही फिल करना है अपनी बुक में। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें स्वास्थ्य जो वर्धक सब पदार्थ हैं और हानिकारक जो पदार्थ हैं उनको चूज़ करके अलग अलग करना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे करके दिया है, इस तरीके से आप अपनी कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा बच्चों। थैंक यू क्लास।